नाइन्थ क्लास के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं 13वें पाठ की, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ने से पहले आपको जितने भी इसके इस्तेमाल होने वाले जो सूत्र है वो सभी आपको आने चाहिए। तो उसके लिए मैं एक बार आपको इन सभी सूत्रों से परिचित करवा देता हूँ, ताकि आपको जितने भी सवाल है वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, सबसे पहले है वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ की जो आकृति होती है वो इस ढंग से होती है। ये है घनाभ की आकृति। अब इस घनाभ की आकृति के अंदर देखिए, ये यहां से लगाकर यहां तक ये है लंबाई। आपको मैं देखिए, यहां से लगाकर ये जो है वो क्या है, लंबाई। और ये चौड़ाई और ये है ऊंचाई। इसको मैं आपको लिख के बता देता हूं। लंबाई को लिखते हैं एल से, एल। चौड़ाई को लिखते हैं बी से, और ऊंचाई को लिखते हैं एच से। ठीक है। तो घनाभ का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्रश्न के अंदर पूछा है, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये सूत्र आपको इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप हिंदी में भी इसको याद कर सकते हैं ऐसे, 2 इंटू, ये देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस फिर ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इस ढंग से आप सूत्र अगर याद करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और ये जो सूत्र है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सूत्र आपको याद करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो और आपको चित्र बनाना भी आना चाहिए घनाभ का। देखिए, घनाभ का चित्र बनाने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। इस ढंग से आपको लाइन खींचना है। सबसे पहले टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, आपको सिर्फ तरीका समझना किस ढंग से बनाना है। सबसे पहले देखिए, आयत बना दो। राइट। आयत बना के क्या करना है आपको, अंदर एक और आयत बनाना है ऐसे, और थोड़ा आगे बनाना है उसको। इस ढंग से 2 आयत बना के फिर इसके किनारे किनारे को मिला दो ऐसे, सभी किनारे किनारे मिला देंगे। तो इस ढंग से एक बिल्कुल ईंट की जैसी आकृति बन जाएगी, और ये एक घनाभ है। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। घन, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये घन है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 6a²। देखिए, ये है घन की आकृति। इस घन की आकृति के अंदर आपको दिख रही है जो सभी कोरे, कोरे यानी भुजा, ये भुजा है वो सब समान है, ए और ए। जिस प्रकार घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, उसी प्रकार घन के अंदर एक जैसी होगी। जिस प्रकार घनाभ है वो आयत से बनता है, और जो घन है वो किससे बनेगा, वर्ग से, यानी जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान। तो यहाँ पे ए और ए भुजा दे रखी है। तो यदि आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चाहे तो आप हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं, 6 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा यहाँ ए ली है तो 6a² हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। 2πr/h, ये आपको याद करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, देखिए ये है बेलन की आकृति, ये बेलन की आकृति है। और इस बेलन की आकृति के अंदर ये जो बेलन है, इसके अंदर ये तो हुई ऊंचाई, यानी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा अगर खड़ा करें बेलन को तो ये ऊंचाई हो जाएगी। फिर इसकी जो ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं कि वर्ताकार भाग है, क्या है, वर्ताकार भाग होंगे, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा इस ढंग से। तो इसकी रेडियस होगी, यानी त्रिज्या। जिस प्रकार वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या, उसी प्रकार ये जो ऊपर नीचे वर्ताकार भाग है, तो बेलन के अंदर क्या हो जाएंगी, त्रिज्या। तो ये आर हो गया त्रिज्या, और एच है वो ऊंचाई है। और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आपको सूत्र इस्तेमाल करना है 2πr और h। 2 की जगह 2 लिख देना, और पाई है उसका मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख देना। आर यानी जो त्रिज्या दे रखी है वो लिखना, और ऊंचाई जो भी आपको बेलन की दे रखी है वो लिखेंगे, तो आपके उत्तर है वो आ जाएगा। तो इस ढंग से सूत्र है वो आपको याद करना है 2πr/h। और देखिए, ये जो बेलन है इसकी इस ढंग से इसकी जो त्रिज्या होती है, जैसे यहां से है अपन देखें तो ये है त्रिज्या, जिसको लिखते हैं आर से।
इसी प्रकार नीचे भी होती है बेलन। आपको बना के बताता हूं मैं। ये होता है बेलन। जिस प्रकार आपने देखा होगा एक लोहे का पाइप, वो एक बेलन का ही उदाहरण है। खोखला बेलन कह सकते हैं उसको। ये ऊपर और नीचे आपके बिल्कुल वर्ताकार भाग होंगे, और ये जो त्रिज्या होगी उसे कहते हैं आर, और जो खड़ी ऊंचाई हो जाएगी हाइट एच। तो 2πRh ये तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है सिर्फ यहां से लगाकर ये पूरा राउंड वाला जो भाग है उसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जो वर्ताकार भाग है ये और नीचे वाला, यानी ये भाग और ये भाग अगर शामिल कर दें तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट सूत्र यही है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट r प्लस h। ये आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए याद करना है कि 2πr r प्लस h। 2πr r प्लस h कैसे आया है, देखिए ये जो बेलन है इस बेलन का नीचे और ऊपर क्या है, वर्ताकार भाग है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, 2πRh। तो 2πr और h, इसके अंदर वृत्त के क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल है वो जुड़ जाएगा। देखिए ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ऊपर भी है और नीचे भी πr² है, तो 2πr² इसके अंदर जोड़ दो, 2πr² जुड़ गया। कॉमन लेके जब इसको करेंगे तो देखिए 2πr इसमें भी है, 2πr² है, यानी 2πr कॉमन ले सकता हूं मैं। तो अंदर क्या बच गया, h प्लस r। तो यही सूत्र है, देखिए 2πr r प्लस h या h प्लस r कोई भी कह सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो है 2πr r प्लस h। नेक्स्ट बढ़ते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है शंकु। देखिए ये शंकु है। अब शंकु की जो आकृति है, आइसक्रीम का जो कोण होता है आपने देखा होगा, उसी के भांति होता है बिल्कुल, या फिर जॉकर की जो टोपी होती है उसके आकार की शंकु की आकृति होती है। और यहाँ पे भी आपको ऊपर या नीचे कह सकते हैं एक वर्ताकार भाग होगा और ऊपर से कोना होगा। तो यहाँ पे अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ ये भाग, यानी ऊपर वाला जी ये वृत्त है, इसको छोड़ के ये सिर्फ भाग है राउंड वाला, इस भाग को अगर शामिल करें, जैसे मैं इसको खड़ा बनाता वैसे, नीचे आपके मान लो वर्ताकार भाग है, ठीक है। अगर सिर्फ इस भाग पर आपको कोई कलर करवाना है या किसी प्रकार का आपको स्पष्ट करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे तो आपको सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसका सूत्र होता है पाई आर और एल, जहां पे आर तो वही त्रिज्या है नीचे वाली, और एल है वो आपकी तिर्यक ऊंचाई है। देखिए एल दे रखी है, एल है वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और खड़ी जो ऊंचाई है उसको एस से प्रदर्शित करेंगे एच, और ये तिर्यक ऊंचाई है उसको एल से दिखाया जाएगा, और आर है वो वही रेडियस वर्ताकार भाग की त्रिज्या है। तो आपको याद करना है, यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर एल याद करना है। और इसी प्रकार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पाई आर एल के अंदर वही πr² जुड़ जाएगा, यानी एक वर्ताकार जो भाग है ये, इसको जोड़ देंगे, ये वर्ताकार भाग है, इसको जोड़ देंगे πr² को πr_l के अंदर, तो आपके आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात इसको इस ढंग से भी कॉमन लेके लिख सकते हैं, πr अगर कॉमन ले लिया तो बच गया अपने l प्लस r। फिर आगे बढ़ते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सातवां सूत्र क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। सीधा सा याद रखना है, ये जो वर्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना होता है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब इसको 4 से गुणा करें तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोला। देखिए ये तो है गोले की आकृति, पूरा गोला है वो एक पूरी तरह से भरा हुआ होता है अंदर से। तो इस ढंग से गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर अर्धगोले का बात करें तो अर्धगोले की जो आकृति होती है वो ये है, अर्धगोला, ये अर्धगोला है। अब अर्धगोले का जो आधा भाग है और साथ में एक वर्ताकार भाग है ऊपर, देखिए आपने नगाड़े देखे होंगे मंदिर के अंदर, वो बिल्कुल होते हैं अर्धगोले के समान। तो अर्धगोला की बात करें तो यहाँ पे आपके देखिए पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है।
तो अगर इसको आधा करें तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब उसके अंदर यदि मैं ये जो वृत्ताकार भाग है ये इस वृत्ताकार भाग यानी कि पाई आर स्क्वायर अगर जोड़ दूं इसके अंदर पाई आर स्क्वायर जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो यही है कि अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर यानी सिर्फ ये भाग। और यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अर्धगोले की तो ये वर्ताकार भाग भी जुड़ जाएगा और आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है 8वां और 9वां। फिर आते हैं आयतन। अब आयतन क्या है? घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये है ऊंचाई। यदि तीनों का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा आपके आयतन। नेक्स्ट घन का आयतन। यदि इसी प्रकार तीनों भुजाओं का यदि गुणा करेंगे a की घात 3 कह सकते हैं या भुजा की घात 3। आप ये भी सूत्र याद कर सकते हैं भुजा की घात 3। या फिर इसको अगर घनाभ का आयतन सूत्र याद करना चाहें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो बेलन है इसका अगर आयतन की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर एच याद करना है। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर यदि हाइट से गुणा कर दे एच से तो आ जाएगा आपके बेलन का आयतन। शंकु का आयतन की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच इसके अंदर अगर 3 का भाग दे तो आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया आपके पास शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? ये जो गोल 14वां सूत्र है वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है यानी गोले का आयतन। फिर अर्धगोले का आयतन वही आधा करेंगे यानी इसके अंदर अगर 2 का भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा 4 2 है इसलिए 2/3 है 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस ढंग से आपको ये सभी सूत्र 15 के 15 सूत्र अगर याद है अच्छे ढंग से तो इजीली आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसकी जो प्रश्न वाली है 13.1